झूठ बोले कौवा काटे अभियान के तहत भाजपा युवा मोर्चा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का जगह जगह करेगा घेराव। खबर आगर मालवा से। झूठ बोले कौवा काटे अभियान के तहत भाजपा युवा मोर्चा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का जगह जगह घेराव करेगा। आगर आए भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही यह बात। कमलनाथ के 15 वर्ष के कार्यकाल को अराजकता का कार्यकाल बताते हुए अंधा बाटे रेवड़ी और अपने अपने को दे एवं 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली जैसे जुमलों का प्रयोग किया। कमलनाथ की सरकार पर युवाओं के साथ 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने जैसे वादों से मुकरने का आरोप लगाते हुए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पुत्रों को भी घेरा। आरोप लगाया प्रदेश के युवाओं के लिए ढोल चराने, बैंड बजाने और सांप पकड़ने जैसे व्यवसाय खोज रही थी कमलनाथ सरकार। देखिए 100 चूहे खा के बिल्ली यदि डैश करने चली तो इस बात का आकलन करें माननीय विपिन जी और माननीय कमलनाथ जी। यदि एक उंगली आप उठा रहे हैं तो 4 तुम्हारे ऊपर पहले से उठी हुई है। 15 महीने में अराजकता की पराकाष्ठा करने वाले कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर लोगों के घर तोड़ना, लोगों की दुकानें तोड़ना, प्रतिष्ठान तोड़ना है, अंधा बांटे रेवड़े और चीन के दे वाली स्थिति में चलने वाली सरकार ये बात करती है कि लोगों के साथ कैसे हितों की रक्षा की जाए। आपने 5000 रुपए जो मृत्यु का पैसा आदरणीय शिवराज सिंह चौहान देते थे, आपने उस मृत्यु का पैसा भी खाने का काम किया है। ट्रांसफर उद्योग चलाया है आपने, युवा गरीब के साथ छल और छलावा किया है, इसलिए आपको ये बात कहने का अधिकार नहीं है। कमलनाथ ने शिवराज सरकार को धनतंत्र की सरकार बताया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? धनतंत्र को कमलनाथ से ज्यादा कोई नहीं जानता और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री भी धनतंत्र के आधार पर ही थे और धनतंत्र पर जितनी गणित कमलनाथ जी जानते हैं मुझे लगता है मध्य प्रदेश में। फाइनल ईयर के विद्यार्थियों से जमा कराई जा रही है ओपन बुक एग्जाम की कॉपी। अलग अलग कॉलेज में भटक कर छात्र हो रहे हैं परेशान। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय स्नातक और स्नातकोत्तर के फाइनल ईयर के बच्चों को ओपन बुक एग्जाम देने की अनुमति दी थी। 10 तारीख को प्रश्न ऑनलाइन डाले गए थे। उन्हें विद्यार्थियों को घर पर किताब की सहायता से तैयार करने को कहा गया था। 15 और 16 सितंबर को उत्तर पुस्तिका जिले के 75 संग्रहण केंद्रों में जमा कराने की 15 सितंबर मंगलवार को शहर में तमाम विद्यार्थी और जिले से आए विद्यार्थी कॉलेज में अपनी उत्तर पुस्तिका जमा कराने में खासे परेशान होते नजर आए। कई कॉलेजों में उन्हें अधिकृत न होने की बात कहकर चलता कर दिया। वहीं अधिकांश विद्यार्थी गर्ल्स कॉलेज की ओर जाते देखे गए। भीड़ बहुत ज्यादा होने से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा था। तरह की जो भीड़ देखी जा रही है यहाँ पर कॉलेज में। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय ने ओपन बुक सिस्टम से एग्ज़ाम लिया है, जिसमें सभी के 6 सेम के बच्चे और स्नातकोत्तर के 4 सेम के बच्चे ओपन बुक प्रणाली से परीक्षा दे रहे हैं। 10 तारीख को यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर क्वेश्चन डाल दिए थे और 15 और 16 तारीख को हमें बच्चों को हमने अपने ज़िले के 76 संग्रहण केंद्र बनाए हैं। उनमें कहीं पर भी जाकर बच्चा उन कॉपियों को जमा कर सकता है। एडमिट कार्ड लगाना ज़रूरी है, उसमें एडमिट कार्ड लगा के वो बच्चा कॉपियों को जमा करेगा। इसलिए हमारे महाविद्यालय में हमारे ज़िले का कहीं का भी बच्चा, हमारे विदिशा में 3 संग्रहण केंद्र बनाए हैं हमने, जिसमें हमारा कॉलेज है, नवीन कॉलेज है और एक SSL जैन कॉलेज है। ग्राम पडरिया जागीर में 1 महीने से नहीं है बिजली। डीपी जलने और उससे सुधारने की मांग को लेकर कलेक्टर में ग्रामीणों ने की है शिकायत। विदिशा के ग्राम पडरिया जागीर में पिछले 1 महीने से डीपी जलने के कारण बिजली सप्लाई नहीं हो पा रही। पूरा गांव अंधेरे में है। गांव के लोगों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बिजली विभाग की उदासीनता और डीपी मीना सुधारने की शिकायत की। ग्रामीणों ने बताया कि डीपी सुधारने के लिए भी राशि दी गई है, लेकिन उसका अब तक कोई हल नहीं निकला। गांव में सभी लोग बिजली का बिल भी नियमित रूप से अदा करते हैं। बिल की रसीद भी कई लोगों को नहीं दी जाती। शायद बरकड़ा जागीर का रहने वाला हूँ। डीपी जल गई है और क्या बोलते हैं, लाइट की परेशानी है, बारिश गर्मी इस कदर पड़ रही है, परेशानी है सब लोगों की। डीपी जल गई और डीपी लगवाना चाह रहे हैं। लगभग 1 महीना लगभग हो गया। जिस गाँव में डीपी जली, कितने लोग रहते हैं उस गाँव में? कम से कम 30-35 लोग रहते हैं। बिल भर रहे हैं? हाँ भर रहे हैं ना। रसीदें दी हैं, कुछ रसीदें दी हैं, कुछ नहीं दी। जिनने दी हैं उनके केला का रसीद कट्टा खत्म हो गया और बाकी बाद में देंगे, ये बोल। मेरा नाम हेमा सिंह है। ग्राम मड़खेरा जागीर पे रहने वाला हूँ सर। समस्या लाइट की है सर, बहुत भयंकर समस्या हो रही है
और अभी बिल भी भरे थे हमने 500 रुपए, फिर भी उसके बाद लाइट भी नहीं दे रहा है ये लोग। और वो एक वो है पवन मालवी ऑपरेटर, तो वो उसने बिल दिए थे, मैं सेल्फ दी, उसके 2-3 दिन बाद लाइट चालू की उसने, और फिर कहने लगा डीपी जल गई, और फिर भी अभी 200 रुपये और भी मांग रहा है। उसके बाद हमने भी इकट्ठे किए पैसे, उसके बाद भी अब वो पैसे नहीं दे रहा हर बार। चिटफंड कंपनी और सरकारी जमीन अतिक्रमण के विरोध अभियान। आज नटेरन थाना अंतर्गत बैठक रखी गई, जिसमें विभिन्न गांव से ग्रामीण जन एकत्रित हुए। बैठक में चिटफंड कंपनी और सरकारी जमीन अतिक्रमण के विरुद्ध चल रहे फ्रॉड के मामलों से थाना प्रभारी नितिन पटेल ने ग्रामीण जनों को अवगत कराया, जिसमें बताया गया कि फोन आने पर किसी तरह का ओटीपी या एटीएम की जानकारी या अपने अकाउंट की डिटेल किसी को फोन पर ना दें, क्योंकि चिटफंड कंपनियां इसी का फायदा उठाकर आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेती हैं। नटेरन थाना प्रभारी नितिन पटेल जी ने थाना पधारे समस्त ग्रामीण जन को संदेश दिया और भविष्य में सचेत रहने की सलाह दी। वहीं थाना प्रभारी ने ग्रामीण जनों को अवगत कराया कि हर मंगलवार को चिटफंड कंपनियों से पीड़ित हैं व्यक्तियों की हर मंगलवार को जन सुनवाई रखी जाएगी। जो कि चिटफंड कंपनियों से प्रताड़ित हो चुके हैं, वह हर मंगलवार को आकर जन सुनवाई में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। कुछ समय ऐसा होता है जिस समय वो पूरा जैसे रहता है ना, एक सैलरी पैकेज होता है, वो महीने के एंड में ख़त्म हो जाता है। आम जन का जो सैलरी पर डिपेंड है, किसानों का भी जब फसल आती है तो पैसा होता है, तो उसी समय फर्जी और धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनियां वो एक्टिव होती हैं। और वो 5 का 10 करने के नाम पे कि 10,000 का निवेश करिए, 20,000 रुपये आप ले जाइए 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, और फिर 4-6 महीने बाद कुछ नहीं होता है, वो आके समेट के ले आती है। कुल मिला के आपका जो मूल्यवान पैसा है, जो आपका पसीने की और आपकी गाड़ी कमाई है, वो कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में निवेश आके वो धोखे से आपके ले आती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करती। तो ये मैसेज क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, कोई हमारे संपर्क में हो, कोई भोपाल में हो, हालांकि सभी जगह मध्य प्रदेश में एक साथ चल रहा है, लेकिन विशेषकर छोटा जिला विदिशा जहाँ पे संकोच करती है आम जनता कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। कई लोग आते नहीं कि यार मैंने तो 20 से 30 करने के नाम पे निवेश किया था, तो संकोच करते हैं, हेसिटेशन होता है। तो वो खुल के सामने आए, ऐसी शिकायतें सामने आए, ऐसी शिकायतों पे प्रकरण पंजीबद्ध हो। और आजकल भारत से बाहर चिटफंड कंपनियों का वो बंद कर दिया है। उनका पासपोर्ट हो या उनका जो भी उनके जो डॉक्यूमेंट हैं, वो तब तक के नहीं जाने दिया जाता जब तक कि वो एनओसी नहीं ले, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लेते पूरे कस्टमर से, जितने भी इन्वेस्टर हैं उनसे वो नहीं मिल जाता है, तब तक कि वो दिल्ली में ही वो सभी चिटफंड कंपनियाँ एक ही जगह रहती है, अंडर वेरिफिकेशन रहती है, अंडर इंक्वायरी रहती है। तो जब आम जन की शिकायत आएगी, प्रकरण पंजीबद्ध होंगे, कौन सी कंपनी थी, कौन सा सर्टिफिकेट दिया, क्योंकि वो बॉन्ड तो देंगे आपको, भाई ये 10,000 का आपने निवेश कर दिया, ये रखिए और इतने महीने बाद 6 महीने बाद आइए तो वो 30,000 आपको रिफंड मिलेगा। तो वो बॉन्ड होता है, कंपनी का नाम है, उसकी सील है, साइन है, उनके अधिकारियों का नाम है, फिर ऑफिस का सेटअप है, कार्यालय बना हुआ है इसका। तो कहीं ना कहीं वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी और वो हमारे पास ऐसे एविडेंसेस, फिजिकल एविडेंसेस रहते हैं जिसके बेस पे उनके खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध हो सकता है। या एक्चुअली कंपाउंडेबल क्राइम है, कंपनी भारत देश में ही है, कहीं गई नहीं है, तो वो जितना पैसा आपका लिया है वो रिफंड करें। तो उनके खिलाफ ये हर साल, एक साल में सितंबर अक्टूबर में ये अभियान चला। नटेरन के मुख्य मार्गों पर भाजपाइयों ने सेवा सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता का संदेश दिया है। नटेरन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्म दिवस को भारतीय जनता पार्टी मंडल नटेरन द्वारा सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है, जिसमें आज सोमवार को नटेरन नगर में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा बस स्टैंड के पास मंदिर परिसर, बस स्टैंड परिसर सहित नगर में कई जगहों पर झाड़ू लगाकर एवं नालियों के समीप लगे गंदगी के ढेरों की सफाई कर नागरिकों को जागरूकता का संदेश दिया गया। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष सचिन तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत मनाया जा रहा है। यह सेवा सप्ताह का कार्यक्रम निरंतर 14 सितंबर से 20 सितंबर तक चलेगा। 16 सितंबर को वृक्षारोपण एवं 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर नटेरन स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को फल वितरण एवं गरीब बस्तियों में भी फल वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा मंडल उपाध्यक्ष बदन सिंह लोधी, रामनारायण यादव, महामंत्री संजय चौकसे, अमित रघुवंशी, धर्मेंद्र रघुवंशी, अजय शर्मा, संजीव रघुवंशी, महेंद्र रघुवंशी, शिवराज रघुवंशी आदि मंडल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्वालियर से डबरा रही डस्टर कार में लगी आग, कार में सवार युवक ने कार से कूदकर बचाई जान, पूरी कार जलकर हुई खाक।
ग्वालियर से डबरा आ रही डस्टर कार में लगी आग। कार में सवार युवक ने कार से कूदकर बचाई जान। पूरी कार जलकर हुई खाक। NH75 IIPS स्कूल के पास की घटना। यह कार मालिक डबरा के कमलेश्वर कॉलोनी का बताया जा रहा है। सिटी थाना क्षेत्र का मामला। जहां एक और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान उपचुनाव को लेकर मंच के माध्यम से बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर तो कुछ और ही नजर आ रहा है। जहां एक और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान उपचुनाव को लेकर मंच के माध्यम से बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर तो कुछ और ही नजर आ रहा है। जी हां, हम बात करें डबरा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले पिछौर एवं आसपास के ग्रामीण इलाकों की। यहां बिजली न होने के कारण रहवासी कई दिनों से भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पिछौर में ट्रांसफॉर्म 5 दिन से खराब हो चुके हैं। फूके स्थानीय निवासी अपने अपने घरों के बाहर बैठकर लाइट का इंतजार कर रहे हैं। लाइट आने का नाम नहीं ले रही। पिछौर एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने अपने स्तर पर अपनी क्षेत्रीय विधायक एवं मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवो को बिजली की समस्या से निजात पाने के लिए अपनी गुहार लगा चुके हैं, परंतु उसके बावजूद भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। ग्रामीणों की समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। सिलसिला यही नहीं रुका। परेशान पिछौर एवं ग्रामीण के लोग बिजली विभाग के अधिकारियों की चौखट के चक्कर काट रहे हैं। पिछौर एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का कहना है काफी दिनों से वर्षा न होने के कारण बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण हमारे बच्चे एवं बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं और कई तरह की बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में बिजली न मिलने के कारण इन सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काफी दिनों से, कई महीनों से बिजली की समस्या नगर पंचायत पिछौर में आसपास इलाके में इतनी चल रही है कि त्राही त्राही मची हुई है। वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। पिछौर में ये स्थिति हो रही है कि पंखा नाम का, लाइट नाम का, बल्ब नाम का कोई भी किसी भी प्रकार का उपकरण नहीं चल रहा है। और रही 10-5 मिनट आती है, चली जाती है, 4-4 घंटे 5-5 घंटे लाइट चली जाती है। मैं आज यहाँ पर उनको और सारे युवाओं को लेकर वार्ड 1 के भी आज 3 दिन से एक भी बल्ब नहीं जल रहा है। 3 DP वार्ड 1 की फूक चुकी है, बार बार परेशान। फीडर एक दूसरा आबादी जो घरेलू लाइट के लिए होता है, दोनों फीडर उसी गांव से होके जाते हैं, पैरेलल में लाइन जाते हैं। जब हमारा अटल ज्योति या आबादी फीडर जिसको आप कहते हैं, उस फीडर में हमारे भाई लोग, कृषक लोग अपना खुद की मोटर 100 बस चलाने के लिए उसमें जहां लोड डालते हैं, तो ओवरलोड होने पर हमारे सब स्टेशन से जो विद्युत सप्लाई होती है, पावर का हम लोड जैसे बढ़ता है वैसे फीडर ट्रिप हो जाता है, जिससे मेरी पिछौर की सिटी भी बंद हो जाती है। जब हमारे सिटी लाइनमैनों के द्वारा उनकी लाइन काटी जाती है, तब कहीं जाके ग्रामीण बेल्ट की सप्लाई चालू होती है। तो मेरा ग्वालियर फूलबाग से निकली युवा मोर्चा की स्वाभिमान यात्रा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ एक सैकड़ा युवा हुए यात्रा में शामिल। ग्वालियर फूलबाग से निकली युवा मोर्चा की स्वाभिमान यात्रा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ एक सैकड़ा युवा हुए यात्रा में शामिल।
के चोरई तहसील से मक्का खराब हो जाने के कारण किसानों का प्रदर्शन। मक्का को लेकर चौरई में किसानों का प्रदर्शन। छिंदवाड़ा जिले के चौरई तहसील में मक्का खराब हो जाने के कारण किसानों का प्रदर्शन। करोड़ा राजस्थान, जहां गांव जटनंगला में एक 23 वर्षीय युवक राजेश पुत्र चौथी राम जाटव, जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। करौली राजस्थान या गांव जटनंगला में एक 23 वर्षीय युवक राजेश पुत्र चौथी राम जाटव, जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। पेशेंट राजेश जाटव को शेरपुर पीएससी के डॉक्टर धर्मेंद्र जाट द्वारा फोन पर सूचना दी गई। आपको 15 दिन तक घर में क्वारंटाइन रहना होगा। जिस तरह ये कोरोना वायरस बीमारी का लोगों में भय बना हुआ था, इधर उधर घूमते हुए नजर आए, लेकिन फिर भी डर का माहौल बना हुआ था। लोग चारों तरफ बार बार पूछ रहे थे, सभी को जानकारी लेने की कोशिश में लगे हुए थे। जैसे ही गांव जटनंगला के लोगों को पता चला कि राजेश कुमार की रिपोर्ट कोरोना वायरस पॉजिटिव आई है, तो लोगों को काफी भय हुआ। लेकिन राजेश का कहना है, मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, ना ही मेरे कोई कोरोना है, यह डॉक्टरों की कोई चाल है, मेरे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं। फिर भी डॉक्टर ने मुझे कोरोना बीमारी पॉजिटिव बताया, ये बिल्कुल गलत है। अभी तक कोई भी डॉक्टरों की टीम भी राजेश के पास नहीं आई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है। सनोप चौथी राम। मैं गया जांच कराने, 4-5 दिन पहले गया। अच्छा। फिर आज फोन करके बोला कि तुझे पॉजिटिव है। मैं एक टाइम गोली खाई थी मैंने, और एक टाइम गोली में सही हो गया जुकाम, और अब तक कुछ नहीं है। और पूरी धांधलेबाजी चल रही है, ये बिल्कुल नाइंसाफी है कि कोरोना, जबकि मुझे शरीर में कुछ दिक्कत तो होनी चाहिए। बिल्कुल। और कुछ नहीं है, शरीर स्वस्थ है बिल्कुल मेरा। अच्छा, तो आपने जो है, आपको डॉक्टर वगैरह कोई आपके पास आया? नहीं, कुछ नहीं है, कोई नहीं आया अभी तो। गोली वगैरह आपको कुछ नहीं दी, क्योंकि गोली खाऊंगा कहीं, कुछ शरीर में प्रॉब्लम ही नहीं। आज फोन किया दोपहर में। अच्छा। तुझे 14 दिन तक अंदर रहना है। अच्छा।